आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी का जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने दूसरे अध्याय का स्वाध्याय संपूर्ण कर लिया है और दूसरे अध्याय में जो जो विषय आए हैं, आइए मैं चाहता हूं कि जैसा हमने पहले पिछले अध्याय में किया था, पहले अध्याय में उसका हमने रिवीजन किया था, आइए आज की हम क्लास में एक रैपिड रिवीजन जल्दी जल्दी से एक एक अर्थ और अर्थ के श्लोक वो सूत्र और सूत्र के अर्थ को सामान्य रूप से समझते हुए और आगे बढ़ेंगे, जिससे हम जितना भी हमारे बीच में छूटा है, जो भी सूत्र रह गए हैं अथवा हमने कोई समझने में समस्याएं हो गई थी, वो उन सबको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से सीधा ग्रंथ की ओर ले चलता हूं पीडीएफ फाइल पर। ये देखिएगा, अथ द्वितीयो अध्याय। पहला सूत्र है औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये सूत्र कहता है कि जीव के कुछ भाव हैं। कौन कौन से भाव हैं? तो उन्होंने कहा 5 भाव हैं। और ये कैसे हैं? ये स्वतत्व है। स्वतत्व, स्वतत्व मतलब होता है उसके निजी तत्व हैं, अन्य द्रव्यों में ये तत्व नहीं पाए जाते। कौन कौन से हैं? तो कहा औपशमिक, क्षायिको मतलब क्षायिक, और मिश्रश्च मतलब मिश्र, मतलब औपशमिक और क्षायिक का मिला हुआ क्षायोपशमिक, और उसके बाद में फिर कहा औदयिक और पारिणामिक। तो कुल मिलाकर के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक या मिश्र और औदयिक और पारिणामिक, कुल मिलाकर के 5 भाव जो हैं वह जीव के स्वतत्व कहे गए हैं, स्वभाव कहे गए हैं। आइए अगला सूत्र हम पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 2। इसमें बताया है कि कौन से भाव के कितने भेद हैं। सूत्र नंबर 2 है द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। सूत्र में कहा है कि औपशमिक भाव के द्वि मतलब 2 भेद हैं, नव मतलब 9 भेद हैं क्षायिक भाव के, अष्टादश भाव हैं मिश्र के, मिश्र मतलब क्षायोपशमिक भाव, तो क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं, और एक विंशति मतलब 21 भेद किसके हैं? औदयिक भाव के 21 भेद हैं, और त्रिभेदा 3 भेद हैं पारिणामिक भाव के। इस प्रकार से इनके अलग अलग भेद किए। अब तीसरे नंबर का सूत्र है, इसमें बताया है कि औपशमिक भाव के 2 भेद कौन कौन से हैं। तो कहा सम्यक्त चारित्र्य, सम्यक्त और चारित्र ये 2 औपशमिक भाव के भेद हैं। एक औपशमिक सम्यक्त होता है, एक औपशमिक चारित्र होता है, बाकी और नहीं होते, केवल 2 ही होते हैं, सम्यक्त और चारित्र। आगे क्षायिक भाव के कितने भेद हैं तो उसके बारे में अगला सूत्र कहा गया है, सूत्र नंबर 4। देखिएगा, इसमें क्षायिक भाव के 9 भेद बताए हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। सूत्र में कहा है कि ये क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोगोपभोग, क्षायिक भोग और क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, इस प्रकार से ये 9 हो जाते हैं। 9 कैसे होंगे? तो चा जो इसमें दिया है ना, ये चा लास्ट में वीर्याणि चा, चा से सम्यक्त और चारित्र को भी ले लेना है इसमें, तो क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र, कुल मिलाकर के 9 क्षायिक भाव के भेद हो जाते हैं। इन्हीं 9 क्षायिक भाव को 9 लब्धि कहा गया है। ये किन के होते हैं? ये होते हैं सिद्ध भगवान के, क्योंकि वो सारे कर्मों का क्षय कर देते हैं।
अब क्षायक क्षमिक भाव के कितने भेद हैं, तो उसके 18 भेद यहाँ पर बताए हैं। सूत्र नंबर 5 है ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदाः सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च। इस सूत्र में इन्होंने कहा है कि इसके क्षायक क्षमिक भाव के कितने भेद हैं, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, इनके फिर उन्होंने भेद किए चतुस्त्री त्रि पंच भेदा, तो 4 भेद हैं ज्ञान के, मति, श्रुत, अवधि और मनापर्य, ये 4 जो है ज्ञान हो गए, क्षयोपशमिक ज्ञान है। और अज्ञान कौन कौन से हैं, तो कहा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान क्षयोपशमिक अज्ञान माने जाते हैं। उसके बाद में फिर कहा लब्धि, तो लब्धि का मतलब क्या है, सॉरी, उसके बाद फिर आता है दर्शन। तो दर्शन में इन्होंने कहा कि दर्शन कौन कौन से हैं, दर्शन भी हैं 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 प्रकार के दर्शन में से केवल दर्शन और क्षायक दर्शन तो हमने क्षायक भाव में ले लिया था, बचे 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 3 दर्शन होते हैं जो कि क्षयोपशमिक भाव माने जाते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा लब्धयः, लब्धियां भी जो होती हैं वो लब्धियां भी कितनी है, पंच भेदा, 5 लब्धियां, कौन कौन सी, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये भी क्षयोपशमिक भाव में आती हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये 3 भी होते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर ये 18 भेद इसके हो जाते हैं क्षयोपशमिक भाव के। कैसे, तो पहले तो 4 ज्ञान, उसके बाद 3 अज्ञान, 4 और 3 7, उसके बाद में फिर 3 दर्शन, 7 और 3 10 हो जाते हैं। उसके बाद में 5 लब्धियां, तो 10 और 5 15, और सम्यक तो चारित्र और संयमा संयम, ये 3 और जोड़ेंगे 15 में, तो कुल 18 भेद आ जाएंगे क्षयोपशमिक भाव के। इस प्रकार से ये 18 भेद हुए। अब औदैहिक भाव के 21 भेद बताते हैं। कहते हैं गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष्त्रये कई कई कैक षड भेदा। ये जो सूत्र है, इस सूत्र में कहा है कि ये जो गति कषाय है ना, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लेश्या, ये जो है इनके भेद बताए हैं चतुस्त्री एक 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 और षड मतलब 6 भेद। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले कहा चतुष, तो गति के 4 भेद हो गए। कौन कौन सी 4 गतियां हैं, आप सभी जानते हैं, नरक, त्रियंच और देव और मनुष्य, ठीक है, ये 4 गतियां हो गई। उसके बाद में 4 कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ, चतुष। उसके बाद में फिर कहते हैं लिंग, 3 लिंग होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। उसके बाद में फिर कहते हैं एक 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 एक, 4 बार एक है इसमें। तो सबसे पहले तो मिथ्या दर्शन एक हो गया, फिर अज्ञान एक हो गया, फिर एक असंयम हो गया, फिर एक असिद्धत्त हो गया। तो कुल मिलाकर के ये 4 हो गए। अब उसके बाद में फिर कहते हैं लेश्याः, अब लेश्याएं भी हैं इसमें। तो लेश्याएं कितनी है, तो कहा षड भेदा, 6 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पद्म, शुक्ल। कुल मिलाकर के ये 21 औदैहिक भाव के भेद हो जाते हैं। अब चलिए अगले सूत्र को देखते हैं। इसमें हमें अब पारिणामिक भाव के भेद बताए हैं। पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीव, भव्या, भव्यत्वानि च। जीव का जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 जो है ये पारिणामिक भाव के भेद कहे गए हैं। और चा से अन्य का भी ग्रहण हो जाता है, जो अस्तित्व, वस्तित्व आदि सामान्य गुण हैं उनका भी ग्रहण पारिणामिक भाव में कर लेना चाहिए। अब अगला सूत्र है, उसमें हमें बताते हैं कि जीव क्या है, जीव का लक्षण क्या है। तो जीव का लक्षण इन्होंने बताया उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही लक्षण है। भाई उपयोग क्या है, तो बोले कि चेतना के होने पर जो परिणाम होता है उसको कहते हैं उपयोग, और वही जीव का लक्षण है, मतलब चेतनता ही जीव का लक्षण है, ये यहाँ पर बताया है। अब उपयोग के भेद कितने हैं, अगला सूत्र है 9वें नंबर का, कि स द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, वो जो उपयोग है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर कहा है अष्ट, 8 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल। उसके बाद कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ठीक है। उसके बाद में फिर कहते हैं कि चतुर्भेदा, मतलब 4 भेद भी होते हैं। किसके, तो कहा दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, चक्षुर दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से ये 4 भेद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर
उन उपयोग के भेद इन्होंने बताए हैं इस सूत्र में। अब अगला सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, सूत्र क्रमांक 10। इसमें जीव के भेद बताए हैं। जीव कितने भेद वाले हैं? तो उन्होंने सूत्र दिया संसारिणो मुक्ताश्च। जीव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। अब ये भेद तो बता दिए, अब संसारी जीव के और भी भेद बता रहे हैं। तो कहते हैं और भेद हैं समनस्का मनस्काहा, सूत्र नंबर 11 है। समनस्का मनस्काहा मतलब जीव के 2 भेद हैं। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, एक तो समनस्क जो मन से सहित हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अमनस्क जो मन से रहित है, जो शिक्षा आदि ग्रहण नहीं करते। अब संसारी जीव के और भी भेद बताए हैं इन्होंने। कौन से भेद हैं संसारी जीव के? तो उन्होंने कहा संसारिणस्त्रसस्थावराः, सूत्र नंबर 12वां, संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारी जीव के 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो उन्होंने कहा और भी 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। आप सभी जानते हैं स्थावर मतलब 1 इंद्रिय और त्रस मतलब 2, 3, 4, 5 इंद्रिय। स्थावर के भेद कितने हैं? तो 13वें नंबर के सूत्र में बताया है पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर के 5 भेद हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। इसमें जो पृथिव्यप दिया है, अप मतलब होता है जल, ठीक है, तो अप मतलब जल कायक और तेज मतलब अग्नि कायक। इस प्रकार से ये 5 भेद स्थावरों के बताए। अब आगे चलते हैं त्रसों की ओर, सूत्र नंबर 14वां। इसमें बताया है द्विंद्रियादयस्त्रसाहा, द्विइंद्रिय आदि जो जीव हैं उनको हम त्रस कहते हैं। तो भाई इंद्रियां कितनी होती हैं, कहां तक गिने? 2 से, आपने कहा 2 इंद्रिय आदि, आदि तो बहुत भी हो सकते हैं, 100, 200, 500। तो क्या 100 इंद्रिय जीव भी होता है? नहीं। कितनी होती हैं इंद्रियां? उसके लिए सूत्र दिया इन्होंने, सूत्र नंबर 15वां, पंचेंद्रियाणी, 5 इंद्रियां ही होती हैं, 2 से लेकर 5 तक ही होती हैं। उससे मतलब 2 से लेकर 5 तक को ही त्रस में मानेंगे, ठीक है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। अब इंद्रियों के भेद कितने हैं? तो उन्होंने कहा द्विविधानी, 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। कैसी? अभी तो आपने कहा 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने 2 भेद किए। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? तो कहा निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, सूत्र नंबर 17वां। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति क्या होती है? निर्वृत्ति मतलब कर्म के द्वारा जो रचना विशेष होती है उसको निर्वृत्ति कहते हैं। और उपकरण किसे कहते हैं? जो इसकी सहायता करते हैं उसको हम कहते हैं उपकरण। इस प्रकार से ये 2 इनका भेद अपन को बतलाया। अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं? तो कहते हैं लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, सूत्र नंबर 18। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि मतलब क्या होता है कि हमें क्षयोपशम विशेष होना, क्षयोपशम होना, इंद्रिय की प्राप्ति का क्षयोपशम है, इसको भावेंद्रिय कहेंगे। और उपयोग, हमारा उस समय उपयोग जा रहा है कि नहीं। कई बार हम किसी काम में लगे होते हैं, कोई कहते भैया बदबू आ रही है, तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो? भैया हमें तो नहीं आ रही। क्यों? हमारा उपयोग ही नहीं गया वहां, हमारा उपयोग तो अपने काम में लगा हुआ था, हम तो स्वाध्याय कर रहे थे। अब आपको, आपका उपयोग नहीं था तो आपको बदबू का अनुभव हो गया, हमें नहीं हो पाया। अब आगे इंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? 19वें नंबर के सूत्र में बताया है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र माने कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इनके काम क्या है, इनका विषय क्या है? तो इनका विषय है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः, सूत्र नंबर 20। कि स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श करने का काम करती है, रसना इंद्रिय रस लेती है, घ्राण इंद्रिय गंध को पहचानती है, और चक्षु इंद्रिय वर्ण रंगों को देखती है, और कर्ण इंद्रिय शब्दों को विषय करती है। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के कार्य। फिर कहते हैं मन का काम क्या है? तो कहते हैं श्रुत मन इंद्रियस्य। श्रुत मतलब वो कहते हैं श्रुत ज्ञान का जो विषयभूत पदार्थ है वही ही मन का काम है। मतलब मन क्या करता है उसमें और विशेष रूप से, जैसे मान लीजिए आंख ने देखा ये सफेद है, मन ने सोचा ये अच्छा नहीं लग रहा, आंख ने तो काम किया कि ये सफेद है, बस ये मैसेज पहुंचाया, मन ने उसमें और विशेष चिंतन किया, नहीं नहीं सफेद अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ इसे, ये मन का काम होता है। अगला सूत्र है कि इसमें स्पर्शन इंद्रिय किनकी होती है? पहली इंद्रिय है, तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया वनस्पत्यंता नाम एकम। वनस्पति अंत में जिनके है, मतलब वनस्पति कायक तक के जीव जो हैं वो 1 इंद्रिय वाले होते हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक जो जीव हैं
उनकी स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, मतलब वो स्थावर होते हैं। अगला फिर सूत्र दिया है कि शेष इंद्रियों के स्वामी कौन कौन है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय किनकी होती है, तो कहते हैं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृत्तानि। मतलब कृमि मतलब छोटे कीड़े, लट आदि, लट, जोंक, केचुआ, ये होते हैं 2 इंद्रिय। पिपीलिका चींटी, बिच्छू, खटमल, ये 3 इंद्रिय होते हैं। उसके बाद में भौरा, मक्खी, मधुमक्खी, हाँ, ये क्या होते हैं, ये पंखी उड़ती हैं। आजकल बहुत वो मौसम चल रहा है इस समय, तो बहुत सारे पीले, अगर आप कपड़े वगैरह पहन करके आए, बहुत छोटी छोटी छोटे छोटे कीड़े से आपके कपड़ों पर आ जाएंगे। तो पीले को देख करके, वो पीले रंग को देख करके, सफेद रंग को देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो वो 4 इंद्रिय होते हैं, उनकी चक्षु इंद्रिय होती है। फिर कहते हैं मनुष्य, मनुष्यों की एक इंद्रिय और बढ़ जाती है, 5 इंद्रिय। तो कुल मिलाकर के ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों के भेद बताए। अब संगी और असंगी जीव कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा संगिनः समनस्काः, जो जीव मन से सहित हैं उनको हम संगी कहेंगे। तो असंगी किसे कहेंगे, जो मन से रहित हैं उनको हम असंगी कहेंगे। अब अगला सूत्र जो है उसमें हमें बताया है कि जब जीव ने, मान लीजिए यहाँ पर तो आपने बता दिया इस प्रकार से इंद्रियां होती हैं। अब मान लीजिए मृत्यु हो गई, अब वो फिर अगले पर्याय में कैसे जाएगा, वहां तो इंद्रियां होती नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया कि उस समय क्या होता है, तो उसको उन्होंने कहा विग्रह गतौ कर्म योग। सूत्र नंबर 25, विग्रह गति में कर्म का योग रहता है, कार्मण का योग उस समय रहता है। तो कर्मों के द्वारा ही, कार्मण का योग के द्वारा ही वहां उस समय गमन होता है। कैसे गमन होता है भाई, कैसे जाते हैं, कौन सा रास्ता है, हाईवे से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो उसके लिए सूत्र 26 दिया। 26वें सूत्र में बताया अनुश्रेणी गति ही, मतलब उनकी जो गति होती है वो आकाश के प्रदेशों की जो श्रेणियां हैं, लाइनें बनी हुई हैं, ऐसी और ऐसी, खड़ी और तिरछी, ऐसी लाइनों में उनका गमन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे मोड़ करके गमन कर लिए, सीधा गमन होगा या ऐसा गमन होगा, ऐसे गमन होता है। अब अगला सूत्र जो है 27वें नंबर का, उस सूत्र में बताया है कि मुक्त जीव अगर है, मान लीजिए सिद्ध हो गए, कोई जीव है, मुनिराज है, उनको मोक्ष हो गया, मोक्ष होने के बाद फिर वो कैसी गति होगी उनकी, तब तो शरीर छूट जाता है, इंद्रियां यहीं रह जाती हैं, तब कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उस समय उनकी कौन सी गति होती है, तो कहते अविग्रहा जीवस्य, उनकी जो गति होती है वो अविग्रह मतलब मोड़े से रहित होती है, सीधी होती है, सीधे जाते हैं वो, एक ऋजु गति से सीधी गति होती है, सीधा तुरंत ही उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन कर जाती है, जैसे ही कर्मों से रहित होते हैं। अब जब संसारी जीव है उसकी गति कैसी होती है, उसके लिए सूत्र दिया है विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। सूत्र नंबर 28 में बताया कि जो संसारी जीव है उसकी गति कैसी होती है। उन्होंने कहा संसारी जीव की विग्रहवती मतलब मोड़े से सहित गति होती है, प्राक चतुर्भ्या मतलब कितने समय तक रहती है, बोले 4 समय से पहले पहले तक रहती है। 4 समय से पहले पहले तक मतलब 3 मोड़े वाली होती है, 4 समय लगते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। प्राक चतुर्भ्या मतलब 4 समय तक होती है, उससे आगे नहीं होती। तो कितने मोड़े होंगे, तो कहा 3 मोड़े होंगे, ठीक है। तो 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा, 4 मोड़ा, सॉरी 3 मोड़े तक होंगे, 4 मोड़ा नहीं होगा। हाँ 4 समय तो लग सकते हैं लेकिन 4 मोड़ा नहीं होगा। देखो अगर सीधी गति हो रही है तो 1 समय लगेगा, 1 मोड़ा हो रहा है तब 2 समय लगेंगे, 2 मोड़े हो रहे हैं, यहाँ से मुड़े फिर यहाँ मुड़े, तब उनके जो है 3 समय लगे। और 3 मोड़े अगर हो रहे हैं, यहाँ भी मुड़े फिर यहाँ भी मुड़े फिर यहाँ भी मुड़े, हाँ फिर और एक मोड़ लेना पड़ा, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम 4 समय वाली गति कहेंगे। इस प्रकार से विग्रह गति में 3 मोड़े और 4 समय लग सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छा, और बिना मोड़े वाली अगर गति होगी, उसमें मोड़ा नहीं होगा, तब कितना समय लगेगा, सामान्य सी बात है। उसके लिए अगला सूत्र उन्होंने दिया है, बहुत सरल है, एक समया विग्रह, एक समय लगता है बिना मोड़े वाली गति। अच्छा, जब तक जीव विग्रह गति में रहेगा तब तक इंद्रिय और खुदगर शरीर रूपी आहार उसको नहीं मिलेगा, मतलब वो अनाहारक रहेगा। तो कब तक अनाहारक रह सकता है, उसका उन्होंने सूत्र दिया है एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः, 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है
एक समय लगना है, सीधा उसको जाना है किसी पर्याय में, या ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। एक समय यहाँ से निकला और एक समय में ही वहां पहुंच गया, तो तुरंत आहार ग्रहण कर लिया। बीच में अनाहारक एक भी समय के लिए नहीं हो पाया वो, क्योंकि एक समय ही तो लगा पहुंचने में, तुरंत आहार ले लिया, तो वो एक समय जो है उसका अनाहारक में नहीं माना जाएगा। अब अगर एक मोड़ा लेता है तो 2 समय लगेंगे, तब वो एक समय के लिए अनाहारक होगा। अगर वो दो मोड़े लेता है, तब वो जीव क्या होगा, 2 मोड़े लेगा तो 2 समय के लिए अनाहारक होगा। और अगर वो जीव 3 मोड़े लेगा तो 3 समय तक के लिए अनाहारक होगा। चौथे समय पहुंच करके आहार ग्रहण कर लेगा और तब वो अनाहारक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से 3 समय तक अनाहारक रह सकते हैं। अब आगे जब जन्म ले लेगा वहां, तब कैसे जन्म होंगे, तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। अब योनियों के कितने भेद हैं, तो उसके बारे में बताया कि जन्म की योनियां कितनी होती हैं। उन्होंने सूत्र दिया 32वां, सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैकिशस् तद्योनयः। मतलब सचित्त, शीत और समृत, इन्हीं का उल्टा करेंगे इतरा। यहाँ पर सेतरा दिया है ना, सेतरा से समझो इतरा, मतलब उनकी उल्टी भी करो। उल्टा कैसे करेंगे, सचित्त का अचित्त, शीत का उष्ण और समृत का विवृत। फिर कह रहे हैं मिश्राह, इनको मिला दो, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत। इस प्रकार से ये 3 3 3 कुल मिलाकर के 9 प्रकार की योनियां हो जाती हैं। और यही 9 योनियां आगे चल करके 84 लाख योनियों में विभक्त हो जाती हैं। अब इनका जन्म कौन सा होता है, उसके लिए सूत्र दिया, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भ। जरायुज, अंडज और पोतज जो जीव होते हैं उनके गर्भ जन्म होता है। जरायुज मतलब जो हम सभी के जन्म के समय एक खून आदि की और मांस की एक खोल रहती है, उसको जरायु कहते हैं। ऐसा अगर जन्म हो रहा है तो वो गर्भ जन्म है। अंडे से जन्म हो रहा है तो भी वो गर्भ जन्म है। और पोतज, पोत का मतलब होता है कि तुरंत ही जीव निकलता है और चलने फिरने लग जाता है, जैसे शेर का बच्चा होता है या फिर हिरन वगैरह के बच्चे होते हैं, वो तुरंत ही 1 आध मिनट में ही तुरंत चलना शुरू कर देते हैं पेट से निकलने के बाद ही। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम कहेंगे पोत, पोत जन्म वाले, उनका गर्भ जन्म होता है। तो कहा है उपपाद जन्म किनका होता है, तो सूत्र दिया, देव नारकाणाम उपपादा, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। फिर सम्मूर्छन जन्म किनका होता है, सूत्र दिया, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म कहा गया है। फिर कहते हैं शरीर कितने हैं, शरीरों की बात कही है। शरीर 5 प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कर्मणानि शरीराणि। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने ये शरीरों का वर्णन किया है कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। इन शरीरों की विशेषता बताई, ये शरीर परम परम सूक्ष्मम। सूत्र नंबर 37, परम परम सूक्ष्मम, मतलब आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है। औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्मण, ये सूक्ष्म है। लेकिन इनमें प्रदेश कैसे हैं, तो कहा प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसा, तेजस से पहले तक, मतलब आहारक तक ये जो है असंख्यात गुणे प्रदेश वाले हैं। मतलब औदारिक शरीर से जो हमारा वैक्रियक शरीर है वो असंख्यात गुणे प्रदेश वाला है, और वैक्रियक शरीर से जो आहारक शरीर है वो असंख्यात गुणे प्रदेश वाला है। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जो आगे के जो तेजस और कार्मण है उनमें कितने प्रदेश हैं, तो कहते हैं अनंत गुणे परे, मतलब आहारक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुणे तेजस में है, और तेजस में जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में है। आगे फिर कहते हैं कि क्या ये जो तेजस और कार्मण शरीर है, ये किसी का घात करते हैं, किसी से रोकते हैं या रुकवाते हैं, तो कहते हैं अप्रतिघाते, मतलब ये ना रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं। अगला फिर सूत्र इन्होंने दिया कि ये जो शरीर है वो कैसे हैं, तो कहा अनादि संबंधित च। सूत्र नंबर 41 में कहा ये जो शरीर है इनका संबंध जीव के साथ अनादि काल से है। फिर कहते हैं ये किन किन जीवों के होते हैं, सूत्र दिया 42, सर्वस्य, सभी जीवों के ये तेजस और कार्मण शरीर पाए जाते हैं। एक साथ एक जीव में कितने शरीर हो सकते हैं, तो कहा तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः, मतलब उन तेजस और कार्मण से शुरू करके एक साथ एक जीव में कितने शरीर हो सकते हैं, 4 शरीर तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 2 होंगे तो तेजस कार्बन, 3 होंगे तो औदारिक
तेजस कार्बन या वैक्रियक तेजस कार्बन, और 4 होंगे तो औदारिक तेजस कार्बन और आहारक, इस प्रकार से ये 4 शरीर हो जाएंगे। अंतिम जो शरीर है कार्बन शरीर, उसकी विशेषता बताई है इस सूत्र में, निरुपभोग मंत्यम, वह जो शरीर है वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, उसका उपभोग नहीं होता है। अब अगला सूत्र दिया है कि किसके कौन सा शरीर होता है, तो कहते हैं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों के पहला शरीर औदारिक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर किनकी होता है, तो कहा औपपादिकम वैक्रियकम, मतलब जो उपपाद जन्म वाले हैं देव और नारकी, उनके वैक्रियक शरीर होता है। अच्छा, ये जो शरीर है केवल देव नारकियों के नहीं होता, अगर कोई विशेष रूप से तपस्या करे तब भी उसको प्राप्त कर सकता है। सूत्र नंबर 47 में बताया लब्धि प्रत्ययम च, ये वैक्रियक शरीर लब्धि रिद्धि के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है, विक्रिय रिद्धि से भी। और कौन सा शरीर लब्धि से प्राप्त होता है, सूत्र नंबर 48 तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि से रिद्धि के द्वारा प्राप्त हो जाता है। आहारक शरीर कैसा है, उसका स्वरूप बताते हैं, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, ये जो होता है आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती मतलब व्याघात नहीं करता है, और प्रमत्त संयत 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज के ही पाया जाता है। इस प्रकार से इसकी विशेषता हुई। अब आगे कहते हैं कि किसका कौन सा लिंग होता है, तो कहते हैं नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, नारक और सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव है वो नपुंसक होते हैं, स्त्री और पुरुष नहीं होते। लेकिन जो देव होते हैं उनके बारे में सूत्र दिया न देवाहा, मतलब जो देव होते हैं वो नपुंसक नहीं होते, वो स्त्री और पुरुष ही होते हैं। अच्छा, बाकी के मनुष्य और त्रियंच बचे रह गए, वो कैसे होते हैं, तो कहा बाकी के मनुष्य और त्रियंच अगर गर्भ जन्म वाले हैं तो उन्होंने कहा शेषास्त्र वेदाहा, उनमें तीनों वेद होंगे, स्त्री भी पुरुष भी और नपुंसक भी। अब आगे फिर कहते हैं कि कौन से जो जीव हैं जो पूरी आयु का भोग करके ही मरण को प्राप्त होते हैं, सूत्र दिया अंतिम, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, उपपाद जन्म वाले देवनार की चरमोत्तम देहा, चरम शरीर उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमिया जीव है, वो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं, उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता, घटती नहीं है उनकी आयु, एक बार बंध गई वही आयु को भोग करके ही वो जाएंगे। हम लोगों की तो आयु घट सकती है, क्षीण हो सकती है, बीच में जहर खा रहे हैं तो अभी हमारी आयु समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमने इसको जाना। आइए इसी प्रकार से हमने आज ये दूसरे अध्याय का रिवीजन भी हमने पूरा कर लिया है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोध्यायः नमो नमः। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हमारा हो चुका है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।